मुबारको अबा अब्दुल्ला अल हुसैन, इस कोड नेम के साथ ईरान ने सीरिया और जॉर्डन के सरहदी इलाके अल तन्फ पर फिर मार दिया। लाइव हिंदुस्तान ने अपने इंटरनेशनल खबरों के शो दीन दुनिया में 20 जुलाई को ही मीडिया रिपोर्ट के हवाले से इस तरह की आशंका जाहिर की थी और वही हुआ। जी हां, ईरान का एक अभूतपूर्व ऑपरेशन जिसने पूरे खित्ते को हिलाकर रख दिया है। इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स यानी ईरान के पासदारान इस्लाम ने सीरिया के अल तन्फ में, जो कि जॉर्डन की बॉर्डर से भी लगता है, वहां अमेरिकी विशेष ऑपरेशन कमांड सेंटर पर जबरदस्त हमला अंजाम दिया। एक हमला शुक्रवार को अंजाम दिया गया था और एक हाल ही में दिया गया जिसमें रडार सिस्टम और हेलीकॉप्टरों को तबाह कर दिया गया और कई अमेरिकी बलों को मार डाला गया। इस तरह का दावा ईरानी मीडिया प्रेस टीवी के हवाले से किया जा रहा है। ऑपरेशन नस्र 2 के तहत किए गए अल तन्फ पर जवाबी हमले में ईरान ने काफी नुकसान किया है। अल तन्फ को खित्ते में सामरिक नजरिए से काफी अहम माना जाता है। फरवरी 2026 में अमेरिका की वापसी तक सीरिया में ये बेस एक विशेष संचालन केंद्र, साझेदार बलों के लिए ट्रेनिंग सेंटर, खुफिया और निगरानी मंच के तौर पर काम कर रहा था। ये चौकी इराक से लगी अल वालिद सीमा से लगभग 24 किलोमीटर वेस्ट में और जॉर्डन की सरहद से लगी हुई है। इसके आसपास का इलाका सूखी झाड़ियों से भरा हुआ है, बंजर ज्वालामुखी रेगिस्तान है जो अमेरिका के दुश्मनों से कुदरती मदद फराहम उसे कराते हैं। लेकिन ईरान ने अल तन्फ पर मारकर सीधे इसराइल में एंट्री की मुहिम की शुरुआत कर दी है। जी हां, एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान का मकसद अब ये समझ में आ रहा है कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट में पंगु कर दो और इसराइल की गर्दन पकड़ लो। पिछले दिनों ईरान ने अपने से बहुत दूर अरब मुल्क जॉर्डन पर भी खूब मिसाइल और ड्रोन मारे थे। आखिर इस बार ईरान ने जॉर्डन को इस कदर क्यों मारा, जबकि 40 दिनों की जंग में भी जॉर्डन की इतनी पिटाई नहीं हुई थी जितनी की अब हुई है। ईरान ने सीरिया तक भी खूब मारा था। लेकिन एक्सपर्ट अब धीरे धीरे ईरान की रणनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ईरान की नजर अल तन्फ पर है। जी हां, अल तन्फ सीरिया जॉर्डन का एक ऐसा सरहदी इलाका है जो बेहद खास है और वजह है अल तन्फ उस जगह पर है जहां इराक, सीरिया और खुद जॉर्डन की सरहदें मिलती हैं। लेबनान भी वहां से दूर नहीं है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अल तन्फ वो जगह है जहां से पहले ISIS यानी दाइश के दहशतगर्दों को एंटर कराया जाता था, जो अमेरिका की मुहिम मानी जाती थी। उस वक्त बशर अल असद की सरकार को सीरिया में गिराने का प्लान था, क्योंकि बशर अल असद ईरान समर्थक थे और ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को सपोर्ट किया करते थे। हालांकि बशर अल असद ने आतंकियों से ढंग से निपटा था और 4 देशों की जमीन को जोड़ने वाला अल तन्फ ईरान के टारगेट पर अब इसलिए है क्योंकि इस बार ईरान अल तन्फ से इसराइल में घुस सकता है। इसलिए ईरान ने इस बार जॉर्डन और सीरिया पर भी बेतहाशा मिसाइल और ड्रोन मारे हैं। जानकार कहते हैं कि मकसद ये हो सकता है कि अगर जॉर्डन कमजोर हो गया, यानी जॉर्डन में अमेरिकी बेस नाबूद हो गए, या सीधे लफ्जों में जॉर्डन में अमेरिका टूट गया, तो ईरान इराक की बॉर्डर से जॉर्डन के करीब अल तन्फ में घुस जाएगा। वहीं ईरान ने सीरिया में अबू मोहम्मद जौलानी की सरकार को भी चेतावनी दे दी है कि अगर उन्होंने अमेरिका और इसराइल के कहने पर कोई भी गड़बड़ की तो नतीजे भयावह होंगे। यानी अपने से सबसे दूर बसे अरब देश जॉर्डन की जमीन पर ईरान की फौजें और पासदारान इस्लाम की फोर्सेस होंगी। सीरिया में अल तन्फ अगर खाली करा लिया गया और ईरानी फौजें वहां जम गईं तो इसराइल की खैर नहीं। इसलिए ईरान अल तन्फ पर जबरदस्त मार रहा है, क्योंकि इसराइल की सबसे बड़ी ढाल जॉर्डन है जो अल तन्फ से लगा हुआ है। जॉर्डन ही वो मुस्लिम बहुल देश है जहां से सबसे ज्यादा ईरानी मिसाइलें इंटरसेप्ट की जाती हैं। एक बार ईरान की फौजें जॉर्डन के करीब अल तन्फ पहुंच गई तो सारा खेल खत्म हो जाना है। खाड़ी क्षेत्र में छिड़ा ईरान युद्ध पूरी तरीके से बेकाबू हो चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी यह भीषण सैन्य संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों ओर से हो रहे ताबड़तोड़ जवाबी हमलों ने पूरी खाड़ी में बारूदी तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। एक तरफ ईरान की सेना और उसके विशेष सुरक्षा बल ने बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से भीषण हमले करने का दावा किया, तो दूसरी तरफ अमेरिकी सेना के केंद्रीय कमान ने कल 20 जुलाई की रात को ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की। इसी बीच होर्मुज के समुद्री रास्ते और ओमान के समंदर में तेल टैंकरों पर हुए हमलों ने
पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है। ईरान के सुरक्षा बलों का दावा है कि उन्होंने बहरीन के मुहर्रक इलाके में घुसकर अमेरिकी रडार और मिसाइल रोधी तंत्र यानी उनके एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया। इसके अलावा बहरीन के ही रीफा क्षेत्र में तैनात अमेरिकी रक्षा प्रणालियों पर भी ड्रोन दागे गए हैं। बात सिर्फ बहरीन तक सीमित नहीं रही, कुवैत में भी अमेरिकी सेना के अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरान के मुताबिक कुवैत के अली अल सालेम सैन्य अड्डे पर मौजूद अमेरिकी जासूसी ड्रोनों के बड़े गोदामों पर सीधे मिसाइलों से निशाना लगाया गया, जबकि वहां तैनात अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स को भारी नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि अमेरिका, बहरीन या कुवैत ने अभी तक इन हमलों की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की। इसे लोग अभी ईरान के दावे की तरह ले रहे हैं। इस ईरान युद्ध की सबसे डरावनी तस्वीर समंदर से सामने आई। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के मुताबिक ओमान के तट के सामने होर्मुज के समुद्री रास्ते में एक विशाल तेल टैंकर पर अज्ञात हथियार से हमला कर दिया गया। हमला इतना जोरदार था कि जहाज के कर्मचारियों को जान बचाकर तुरंत जहाज खाली करना पड़ा और सभी सदस्यों ने छोटी छोटी नावों के जरिए अपने आप को सुरक्षित किया। उधर ईरान ने एक और सनसनीखेज दावा कर दिया कि होर्मुज के दक्षिणी समुद्री रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे 2 और तेल टैंकरों में बड़े धमाके कर दिए और वे धू-धू कर जल रहे हैं। यह समुद्री रास्ता दुनिया का वो सबसे अहम मार्ग है जहां से पूरी दुनिया के लिए कच्चे तेल और गैस की सप्लाई होती है। अगर यह रास्ता पूरी तरीके से बंद हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। इस पूरा खाड़ी क्षेत्र बारूद के ढेर पर है। अमेरिका और ईरान दोनों ही एक दूसरे को मिटाने के लिए कसमें खा चुके हैं। दोनों तरफ से सैन्य अभियान तेज हो चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह संघर्ष तुरंत नहीं रुका तो यह खाड़ी देशों को एक ऐसे महायुद्ध में धकेल देगा जिसे संभालना किसी के बस की बात नहीं होगी। क्या अमेरिका की एयर स्ट्राइक ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर पाएगी या फिर खुद अमेरिका को अब खाड़ी छोड़कर निकलना पड़ेगा? हुतियों ने सऊदी के खिलाफ एक ऐसी जंग का ऐलान कर दिया है जिसने दुनिया के कई देशों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। मामला अब भयंकर और विनाशकारी युद्ध की ओर इशारा कर रहा है। यानी जिसका डर पूरी दुनिया को पहले से था, अब ठीक वही हो रहा। यमन के ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों ने सोमवार को सऊदी अरब के खिलाफ तुरंत प्रभाव से एक पूर्ण समुद्री नाकेबंदी की घोषणा कर दी। हूती सैन्य प्रवक्ता यह सारी ने टीवी पर लाइव आकर बेहद सख्त लहजे में इस अपराधी सऊदी दुश्मन के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी का आधिकारिक ऐलान किया।